भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद मेवाती जी और सूफी समाज अभियान के राष्ट्रीय सह प्रभारी अफसान चिश्ती साहब के दावत पर आज यहाँ जो हमारे प्रदेश के सूफी समाज अभियान के जिम्मेदार हैं उनके साथ हमारी एक बैठक हुई है। भारत को बदनाम करने के लिए विश्व पटल पर भारत का नाम खराब करने के लिए और पाकिस्तान और बांग्लादेश की लिस्ट में भारत को लाने के लिए और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भारत का नाम दुनिया में ऊंचा किया, उसको खराब करने के लिए ये एक छोटा सा नाकामयाब होने वाला प्रयास है, क्योंकि हमारी जो भारतीय श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, जहां है शुद्ध देसी घी से निर्मित 100 प्रकार की मिठाइयां एवं 70 प्रकार के नमकीन और उच्च क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स के आकर्षक गिफ्ट पैक, मदार गेट अजमेर वाला प्रयास है, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है यहाँ सूफी संतों को बड़ा मुकाम है और ख्वाजा साहब का दर तो 800-900 साल पुराना है। वहाँ सभी धर्म के लोग, क्योंकि ख्वाजा साहब सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, ख्वाजा साहब के दरवाजे पर कोई धर्म का बंधन नहीं है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं, पूरे धर्म के लोग वहाँ पर आते हैं। और ये पिटीशन डालकर उस पर उंगली उठाकर उन्होंने पूरे विश्व के जो उनके श्रद्धालु हैं, जो भारत के 140 करोड़ भारतीय हैं जो वहाँ आस्था रखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनकी भी वहाँ पर आस्था है, वो भी उनके अपने अकीदत के फूल और चादर उर्स में भेजते हैं। 2 बार तो अल्पसंख्यक मोर्चे को भी लाने का मौका मिला है, तो उसको भी ठेस पहुंचाने का भी काम किया है। मुझे पूरा यकीन है कि उनका पिटीशन 10 तारीख को उनके मुंह पे मार दिया जाएगा। जिस प्रकार से विपक्ष घबराया हुआ है, देश में एकता हो रही है, लोग आपस में मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव देखें और विशेष रूप से आप जो है कुदरती जो वहाँ का विधानसभा है मुरादाबाद का, उसका चुनाव देखें, 90% मुसलमान है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रामवीर सिंह 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। तो ये देखकर लोगों की ज़मीनें खिसक गई हैं और सपा बसपा कांग्रेस को दंगे की राजनीति के अलावा विकास कभी समझता नहीं है। वो फिर से दंगे की राजनीति करके देश में मुसलमानों को डराकर उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सूफी समाज को मजबूत करने का काम किया है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व स्तर का जो सूफी कॉन्फ्रेंस था, वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस, उसका भी आयोजन हुआ था, उसमें भी उन्होंने आगे संदेश दिया था। और माननीय मोदी जी का मानना है कि जो सूफी है वो देश के अमन भाईचारे को मजबूत करने का काम करता है, तो सूफी मजबूत होना चाहिए। तो हम पार्टी की तरफ से सूफी समाज अभियान के माध्यम से जो देश के सूफी हैं, जो गुरुद्वारे के धर्मगुरु हैं, जो दरगाहों के प्रमुख हैं, गद्दे नशीन हैं, सजादे नशीन हैं, जो चर्च के फादर हैं, कार्डियन है, उन सब को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनसे जुड़ने का काम कर रहे हैं और उनके माध्यम से समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उसी एक बैठक में हम यहाँ पर आज आए हुए हैं। के 5,000 10,000 तक के जो बिल हैं वो आपके 90 to 100% तक खत्म हो जाते हैं। आपको फ्री साइट विजिट प्रोवाइड करेंगे और आपका एस्टिमेट प्रोवाइड करेंगे। प्लांट लगते ही आपका बिजली बननी चालू हो जाएगी और आपके लिए मुफ्त बिजली चालू हो जाएगी। आप